नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की। डॉ. अंबेडकर का जीवन एक खुली किताब है जिसमें संघर्ष, त्याग, समर्पण और अदम्य साहस के अनगिनत किस्से दर्ज हैं। आज हम उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों को जानेंगे जो हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए, बाधाओं को पार करते हुए एक नए भारत का निर्माण किया। तो आइए डॉ. अंबेडकर के जीवन के अनमोल पन्नों को पलटें और उनके जीवन से प्रेरणा लें। दोस्तों, डॉ. अंबेडकर का बचपन गरीबी और छुआछूत के साये में बीता। उनके साथ अक्सर भेदभाव होता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक प्यासे बच्चे को सिर्फ इसलिए पानी पीने से रोक दिया जाए क्योंकि वह एक दलित परिवार से है? जी हां, यह दर्दनाक सच डॉ. अंबेडकर के बचपन की कहानी है। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था, यहां तक कि उन्हें पीने का पानी भी नहीं दिया जाता था। एक बार की बात है, जब भीषण गर्मी में डॉ. अंबेडकर प्यास से बेहाल थे। उन्होंने हिम्मत करके स्कूल के पानी के मटके से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह हिम्मत उनके लिए और भी बड़ी तकलीफ का कारण बन गई। स्कूल के ऊंची जाति के चपरासी ने उन्हें न सिर्फ पानी पीने से रोका, बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। उस दिन छोटे से भीमराव के हृदय पर जो जख्म लगा, वो जिंदगी भर हरे रहे। यह घटना डॉ. अंबेडकर के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने जीवन को ऐसे अमानवीय भेदभाव को मिटाने के लिए समर्पित कर देंगे। वे न सिर्फ खुद पढ़े लिखे, बल्कि दलित समाज को भी शिक्षित करने का बीड़ा उठाया, क्योंकि वे जानते थे कि शिक्षा ही वो एकमात्र रास्ता है जिससे इस जडडा जमाए जाति व्यवस्था को जड़ीच से उखाड़ा जा सकता है। डॉ. अंबेडकर का यह संघर्ष हमें बताता है कि जब इंसान के अंदर कुछ बड़ा करने की चाह होती है, तो मुश्किलें भी उसके रास्ते से हट जाती हैं। दोस्तों, डॉ. अंबेडकर को किताबों से बेहद लगाव था। उनके लिए किताबें सिर्फ ज्ञान का साधन नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह थी। कहते हैं कि जब वे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके कमरे में किताबों का एक अलग ही ढेर लगा रहता था। एक बार की बात है, जब डॉ. अंबेडकर की शादी होने वाली थी, उनके दोस्तों ने उत्साहित होकर उनसे पूछा, अंबेडकर, शादी की तारीख क्या रखी है? अब आप सोचेंगे कि कोई भी इंसान अपनी शादी की तारीख कैसे भूल सकता है, लेकिन डॉ. अंबेडकर उस वक्त पढ़ाई में इतने मग्न थे कि उन्होंने बेधड़क जवाब दिया, कागज पर लिख कर दे दो, बाद में देख लूंगा। यह घटना बताती है कि उनके लिए ज्ञान प्राप्ति कितनी जरूरी थी। उनके लिए पढ़ाई सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। शादी जैसे महत्वपूर्ण मौके पर भी उनका ध्यान अपनी किताबों से हटा नहीं था। डॉ. अंबेडकर का यह किस्सा हमें शिक्षा के महत्व को समझाता है। किताबें हमें न सिर्फ ज्ञान देती हैं, बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा भी देती है। डॉ. अंबेडकर का यह किस्सा हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व दें। डॉ. अंबेडकर की ज्ञान के प्रति प्यास अतृप्त थी। वे हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। उनके लिए किताबें ज्ञान का अक्षय भंडार थीं। जब वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए, तो वहां उन्होंने अपने इस लगाव को और भी बढ़ावा दिया। अमेरिका में उन्होंने दिन रात मेहनत की, अपने चुने हुए विषयों का गहन अध्ययन किया, लेकिन उनकी नजर हमेशा नई नई किताबों पर रहती थी। वे अक्सर लाइब्रेरी जाया करते और घंटों किताबों के पन्ने पलटते रहते। जब डॉ. अंबेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत वापस लौट रहे थे, तो उनके सामान में कॉपी डीडीहों और जरूरत के अन्य सामान से ज्यादा किताबें थीं। कहते हैं कि उनके पास करीब 100 किलो से ज्यादा वजन की किताबें थीं। यह देखकर सब हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी किताबें लेकर वे क्या करेंगे। लेकिन डॉ. अंबेडकर के लिए ये किताबें किसी खजाने से कम नहीं थीं। उनका मानना था कि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यह घटना उनके शिक्षा और पढ़ाई के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाती है। डॉ. अंबेडकर का जीवन हमें बताता है कि ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। यह हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए और निरंतर सीखते रहना चाहिए। डॉ. अंबेडकर सिर्फ एक विद्वान ही नहीं थे, बल्कि वे एक सच्चे राष्ट्रवादी और समाज सुधारक भी थे।
वे हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे। एक बार डॉ. अंबेडकर ट्रेन में सफर कर रहे थे। उस जमाने में रेलगाड़ी में भी ऊंच नीच का भेदभाव देखने को मिलता था। एक चाय बेचने वाला डॉ. अंबेडकर के पास आया और उन्हें देखकर बोला, अरे तुम कौन हो? बड्ढे बाबू जैसे लग रहे हो, लेकिन जाति के हिसाब से तुम्हें यहां नहीं बैठना चाहिए। चाय वाले की बात सुनकर डॉ. अंबेडकर के चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं आया। उन्होंने शांत रहते हुए अंग्रेजी में जवाब दिया, मैं एक भारतीय नागरिक हूं और मुझे अपनी मर्जी की जगह पर बैठने का पूरा अधिकार है। चाय वाला डॉ. अंबेडकर की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक दलित व्यक्ति इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है। यह घटना दर्शाती है कि ज्ञान और शिक्षा के बल पर कोई भी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ सकता है। डॉ. अंबेडकर ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे दलित समाज के लिए एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने दिखाया कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हम इस रूढ़िवादी समाज से लड़ सकते हैं। दोस्तों, डॉ. अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी प्रतिभा, लगन और देश प्रेम से भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। संविधान निर्माण का कार्य कोई आसान कार्य नहीं था। यह एक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी थी जिसे डॉ. अंबेडकर ने खुशी खुशी स्वीकार किया। वे जानते थे कि उन्हें एक ऐसे संविधान का निर्माण करना है जो सभी नागरिकों को समानता और न्याय प्रदान करे। संविधान लेखन के दौरान डॉ. अंबेडकर ने दिन रात मेहनत की। वे घंटों बैठकर संविधान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते थे। कई बार तो वे रात भर जागकर संविधान लिखते रहते थे। उनकी मेहनत और समर्पण का ही नतीजा था कि लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन की अथक मेहनत के बाद भारत को अपना संविधान मिला। डॉ. अंबेडकर ने अपने जीवन का एक एक पल भारत के निर्माण में लगा दिया। उनका यह समर्पण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। दोस्तों, डॉ. अंबेडकर को अक्सर सिर्फ दलितों का नेता माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने पूरे देश के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया। उनका मानना था कि जब तक समाज का एक भी व्यक्ति पीड़ित है, तब तक सच्चे अर्थों में आजादी नहीं मिल सकती। डॉ. अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों के लिए भी लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए कई कानून बनाए। उनका मानना था कि किसी भी समाज की तरक्की में महिलाओं का योगदान अनिवार्य है। मजदूरों के हेकीकी के लिए भी डॉ. अंबेडकर ने आवाज उठाई। उन्होंने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे और अन्य सुविधाओं के लिए कानून बनाए। वे न सिर्फ दलितों बल्कि समाज के हर वर्ग के हित के लिए चिंतित रहते थे। डॉ. अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के खिलाफ भी जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने लोगों को जाति प्रथा के बंधनों को तोड़ने और एक समान समाज बनाने का संदेश दिया। डॉ. अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ देना चाहिए। डॉ. अंबेडकर का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी एक बेहतर और न्यायप्रिय समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। दोस्तों, डॉ. अंबेडकर का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और ज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने साबित किया कि शिक्षा ही सबसे बड़ेड़ा हथियार है जिससे कोई भी दुनिया बदल सकता है। डॉ. अंबेडकर ने हमें सिखाया कि हमें कभी भी अपनी स्थिति से निराश नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर कुछ करने की चाह है तो हम जरूर सफल होंगे। डॉ. अंबेडकर का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी उनके जैसे बने, एक अच्छे इंसान, एक जिम्मेदार नागरिक और एक सच्चे देशभक्त। आज हमें डॉ. अंबेडकर को याद करते हुए यह प्रण लेना चाहिए कि हम उनके सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान जरूर देंगे। एक ऐसा भारत जहां न कोई ऊंच है न कोई नीच, जहां सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो।